गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एनआर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 5:50। हम 4:30 को ही उठ गए थे। तो हमारी फेरी है आज हैवलॉक आइलैंड के लिए, अंडमान टू हैवलॉक आइलैंड, और 7:30 की फेरी है। पर चिपकली चिपकली ये रात भर दिखी नहीं हमें, अभी दिख रही है। सॉरी गाइस। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, निखिल रेडी हो गया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं, 7:30 की फेरी है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फेरी बोर्ड करने का प्रोसेस जैसे हम फ़्लाइट बोर्ड करते हैं वैसा ही है। तो इसीलिए यहाँ पे चेक इन वाला सिस्टम है, तो हमें जल्दी पहुँचना होगा। वैसे हमारे होटल से 15 मिनट्स दूरी है पोर्ट, वो एक प्लस पॉइंट है। अगर आप दूर बुक करते हो तो आपको और भी जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रैवल भी करना है, फिर वहाँ पे बोर्डिंग का भी प्रोसेस है। तो चलते हैं, निखिल से भी मिलो। निखिल, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये है मेरा आज का लुक। और मैं आपको बता दूँ, ये देखो यहाँ लाइट है, और जहाँ होनी चाहिए मिरर के नीचे वहाँ अंधेरा है पूरा पूरा। तो जी हम निकल चुके हैं हार्बर हैडो के लिए, जहाँ से हमारी नॉटिका प्रो हमने बुक की हुई है, और फेरी जो हमें लेके जाएगी हैवलॉक आइलैंड। और हमारे होटल वालों ने हमारी बात सुन के हमें जो है ब्रेकफास्ट में पोहा दे दिया है। तो यहाँ पे ये सिस्टम है कि अगर आपका अर्ली चेक इन है तो वो आपका ब्रेकफास्ट आपको पैक करके देते हैं, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, ब्रेड बटर जैम होता है, और एक मेन ब्रेकफास्ट होता है। तो नॉर्मली वो कोल्ड स्लॉ सैंडविच देते हैं, तो हमने बोला था कि नहीं, वी विल नॉट हैव दैट, प्लीज़ कुछ तो और दीजिए। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है। तो ओवरऑल एमी ग्रेस का जो स्टे था वो बहुत अच्छा था। बस थोड़ा खाने में थोड़ी सी इशू हो गए थे, पर ठीक है, दैट वाज आई गेस मैनेजेबल। देखो नज़ारे, ऑलरेडी सनराइज हो गया है, और आप देख रहे हो ग्रीन कलर की जो बोट है वैसी कुछ हमारी होने वाली है। वही है मैम। कैसा लगता है निखिल? प्लेजेंट। मतलब हम इतनी जल्दी उठे हैं पर बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है कि टायर्ड है और नींद पूरी नहीं हुई है। हालांकि मैं तो व्लॉग एंड करने के बाद मुझे कल का व्लॉग एडिट करना था। निखिल तो थोड़ा सो गया था जल्दी, मैं काफ़ी लेट सोई थी, 12 साढ़े 12 बजे। फिर भी मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है। तो जी हम पोर्ट पे पहुंच गए। देखो ये चेक इन के लिए, मतलब अंदर जाने के लिए ये इतनी सारी लाइन है। और अंदर जो है हर एक यहाँ की जो फेरी है उनके काउंटर्स रहते हैं, तो वो काउंटर्स पे जाके फिर आपको चेक इन करनी है। निखिल आगे चला गया तो मैं अभी जा रही हूँ आगे। तो जी हमारी एंट्री तो हो गई है, फटाफट हो गया था 5 मिनट में ही। ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा था बहुत सारे लोग हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर इतना टाइम कुछ लगा नहीं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये है काउंटर, यहाँ पे ऐसे होता है देखो। तो हमने काउंटर पे पता किया, हमारी 7:30 की फेरी है, तो चेक इन जो है हमारा वो हो जाएगा 6:30 को शुरू, और अभी तो मतलब 6 ही बजे है। तो वी हैव लाइक गुड हाफ एन आवर टाइम। थोड़ी वीडियोस बना लेते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2-3 टाइप की फेरीज चलती है, जिसमें से टॉप में है नॉटिका। और नॉटिका में भी 2-3 क्लास है, तो हम जो जा रहे हैं वो प्रो है, वो सबसे टॉप है। और यहाँ पे ग्रीन ओशन करके भी है। तो इनके आफ्टरनून में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फेरी से, तो आफ्टरनून के रेट्स इनके थोड़े कम हैं। सबसे कम जो है वो 1000 है, उसके बाद जो है वो 1400, 1500 एंड 1900 ये इनके रेट है। और सबसे एक्सपेंसिव जो है वो नॉटिका का ही है, विच इज़ 2100। जो हम जा रहे हैं क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है, कि जो फेरी है वो बहुत अच्छी होती है और हमें बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है। और एक बात मैंने सुना था कि यहाँ पे लोकल फेरीज जो है वो 300 में भी होती है। मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दिया है, अगर दिखाई देता है तो मैं जो लास्ट व्लॉग बनाऊँगी ना उसमें ज़रूर बताऊँगी ये चीज़। और मैं जो वो स्मार्ट ट्रैवलर हूँ, मेरे दिन के हिसाब से ही कपड़े होते हैं कि एक दिन में एक कपड़े मैक्सिमम, और एक एक्स्ट्रा पैर में रख लेती हूँ। बट निखिल
अपना आधा कबर्ड लेके चलता है। तो जी हमारा चेक इन वेक इन सब हो गया है। अभी यहाँ पे ये वेटिंग एरिया है, देखो ये ग्रीन ओशन करके एक है फेरी, उनकी देखो अभी बोर्डिंग है तो सब लोग खड़े हैं लाइन में। और ये ऐसे होता है वेटिंग एरिया, देख लो। वैसे तो आप जब फेरी बुक करते हो तो आपको सीट नंबर भी अलॉट किए जाते हैं, तो सीट्स भी अलॉटेड है। तो ऐसे नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और आपको भागना है सीट पकड़ने के लिए। एटलीस्ट नॉटिका के लिए तो यही है। मुझे बाकी के फेरीज़ के बारे में नहीं पता, और मैं कोशिश करती हूँ जानने की, और अगर मैं जान पाई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मेरे माइक्रोफोन की बैटरी जो है वो पता नहीं कैसे ख़त्म हो गई यार। अभी थोड़ा हमें चार्ज करना पड़ेगा। थैंक गॉड वी हैव पोर्टेबल चार्जर विद अस। पता नहीं क्या हो रहा है, वो चार्ज नहीं हो रहा है ठीक से। रात भर चार्ज किया था मैंने, फिर भी हुआ नहीं। अभी हम लाइन में खड़े हैं, देखो कितनी बड़ी लाइन है। ये तो हम बोर्डिंग हो रही है अभी हमारी। ये है हमारी फेरी। ये है ऊपर का डेक जहाँ पे हम हैं। तो जी हम निकल चुके हैं एग्जैक्ट 7:30 बजे, और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि ग्लासेस है ना क्लीन नहीं है, नहीं तो इतने अच्छे फोटोज आते ना। है ना, इसके चार्जिंग का कुछ इशू हो रहा है। जब भी मैं चार्ज करने जा रही हूँ, एक 5-10 सेकंड के बाद इसमें ग्रीन लाइट फ्लिकर करके इसका जो रेड चार्जिंग का लाइट है वो बंद हो जा रहा है। तो उसकी वजह से पूरी तरह से माइक्रोफोन चार्ज नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या इशू है। मैं ये जब व्लॉग डालूँगी, अगर आप में से किसी को पता है ये कैसे रिजॉल्व करना है तो प्लीज़ मुझे बताओ। नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है, बीच में ये बंद हो रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। तो हम दोनों है ना चार्जिंग को लेके, इसका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है और मेरा माइक्रोफोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो हमने बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया इसमें। Ship is almost, it's called rolling and pitching. This kind of motion like this. See, अच्छा वो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी तक, क्योंकि अगर करते ना तो हालत खराब होती थी। बहुत ज़्यादा पर मज़ा आ रहा है, इट्स लाइक अ राइड। अभी एक चीज़ एक्सप्लोर की है तो सो बेसिकली ये है, ऐसे खुलता है। अब देख रहे हो कि कैसे हिल रही है लिटरली शिप, पूरा पेंडुलम हिल रहा है ऐसे। तो भी मोशन सिकनेस है या सी सिकनेस है, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले ही टैबलेट ले लो कोई, या फिर दूसरा एक है कि आप ब्रेकफास्ट मत करो, कुछ खाओ मत। तो यहाँ पे लोगों की हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे बगल में ही एक लेडी वॉमिट कर रही है, मैं अवॉइड कर रही हूँ वहाँ देखने गई। तो हाँ काफ़ी रफ है सी तो आज के लिए तो, पर मज़ा आ रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। तो निखिल अभी मुझे बता रहा था, निखिल हैज़ बीन फॉर ऑलमोस्ट 2 years ऑन शिप। 3 years. 3 years on ship,
ये जो चीज़ें हैं, मतलब समंदर को बहुत नज़दीक से उसने देखा हुआ है। एंड वो मुझे बता रहा था, बहुत ही अच्छी बात उसने बोली कि जब आप समंदर में होते हो, मतलब चारों तरफ पानी है, आपका ईगो है ना, ईगो पानी ख़त्म कर देता है। बिकॉज द ओशन इज़ सो वाइड और आप चींटी के बराबर भी नहीं हो उसके सामने। सो आई मीन वो ये चीज़ें बताता है। जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तब बात नहीं करनी होती है उसे, ऐसे बहुत बातें करता है वो नॉन स्टॉप। अब मैंने किसी भी ब्लॉग में किसी को बताते हुए नहीं देखा। मैंने इतने सारे अंडमान के ट्रैवल ब्लॉग्स देखे हैं, किसी ने भी सी सिकनेस के बारे में कोई मेंशन नहीं किया था। या मे बी आज ज़्यादा रफ है सी, पर जो सेंटर में बैठे हैं ना लोग, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और हम लोग लिटरली ना उस तरफ देख ही नहीं रहा, मैं इस तरफ देख रहे जहाँ ओशन है, देखो। और नज़ारा इतना सुंदर है, पर बहुत ज़्यादा रफ़ है आज सी, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जब उस तरफ शिप के देखती हूँ ना, तो इतने मूव हो रही है शिप ऐसे ऐसे कि मुझे सीधा आसमान दिख रहा है और समंदर दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, समंदर दिख रहा है। स्टिल स्ट्रगलिंग विद चार्जिंग। और ये है 2.5 घंटे का राइड, तो काफ़ी लंबा राइड भी है। खाना मत, अगर सी सिकनेस है, मोशन सिकनेस है, एम्प्टी स्टमक आओ, यू विल बी ऑल फाइन। आजकल वो पैचेस भी मिलते हैं जो आप यहाँ लगा सकते हो सी सिकनेस के लिए, तो अगर आपको वो कहीं पे मिल जाए तो वो भी कैरी करना अगर आप यहाँ आ रहे हो। तो जी हम गाड़ी में बैठ गए हैं और आज के हमारे जो ड्राइवर हैं वो है कौशिक। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, बैगेज के लिए बहुत ज़्यादा केओटिक है। वो थोड़े टाइम के लिए लगता है केओस थोड़ा सा कि यार स्मूथली नहीं हो रहा है। जैसे चेक इन स्मूथली हुआ है, वैसे चेकआउट भी स्मूथली होना चाहिए आइडियली, बट वो होता नहीं है। बट वो एक 5 मिनट का रफ टाइम रहता है, तो डोंट जज द ट्रिप ऑन बेसिस ऑफ दैट रफ टाइम। मैंने बस इसलिए बताया क्योंकि कोई भी व्लॉगर, मैंने बहुत व्लॉग देखे हैं और किसी भी व्लॉगर ने ये चीज़ शेयर नहीं की है, तो मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि यहाँ पे ये होता है, तो देन यू विल नॉट गेट इरिटेटेड। क्योंकि हमें पता नहीं था तो हम थोड़ा सा ऐसे हो गए कि ये हो क्या रहा है। एंड सिविक सेंस, हमारे इंडिया में जो है सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यस, अभी यहाँ का मैं बता दूँ, यहाँ पे चेक इन का टाइम जो है वो है 11 बजे का सारे होटल्स में, और चेकआउट का टाइम जो है वो 9 बजे का। ये चीज़ मुझे व्लॉग के थ्रू पहले ही पता थी, तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लिया। होटल में वेट करने से अच्छा चेक इन के लिए हम जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं कौशिक? हम जा रहे हैं अभी काला पत्थर बीच डायरेक्टली। लगेज जो है वो कौशिक ऑन द वे बैक हमारा लगेज होटल में छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, और हम जो है काला पत्थर बीच पे इंजॉय करके हम आराम से दोपहर को होटल वापस चेक इन कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो होटल है वो बीच साइड पे है, तो हम वहाँ पे थोड़ा इंजॉय करेंगे, रेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम इवनिंग में जाएंगे द फेमस कौन सा बीच? राधा नगर बीच। तो ये अगर आपको पता है तो आप प्लान कर सकते हो चीज़ें, तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अर्ली फेरी रहती है तो वो 9 बजे यहाँ आपको 9 साढ़े 9 बजे तक आप यहाँ पहुँच जाते हो, ठीक है। और उसके बाद 11 बजे तक आपको वेट करना पड़ता है। तो वेट करने से अच्छा है कि
जी अभी हम थे काला पत्थर बीच पे। और काला पत्थर इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी तो हाई टाइड था इसलिए हमें दिखा नहीं, लेकिन समंदर के अंदर जितने भी पत्थर हैं वो सारे काले रंग के हैं, इसलिए इसे काला पत्थर बीच बोला जाता है। और जब लो टाइड होता है तो यू कैन सी दोज रॉक्स, गो देयर, क्लिक पिक्चर्स। बहुत प्यारे पिक्चर्स आते हैं। मैं इंस्टा पे मेरे पिक्चर्स डालने वाली हूँ, प्लीज़ देखना। इतने सुंदर पिक्चर्स आए हैं ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और हर एक आइलैंड पे आप जब भी जा रहे हो, बीच पे जब भी जा रहे हो, प्लीज़ कैरी योर स्विम कॉस्ट्यूम और एक्स्ट्रा क्लोथ्स, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद है ना, थोड़ा पानी में जाने का मन करेगा ही करेगा आपका। हम आ गए हैं हमारे होटल में और मैं दिखाती हूँ होटल कैसा है। सो इसके दोनों तरफ जो है ये ऐसे रूम्स हैं, दिख तो अच्छा रहा है। और वो सामने आपको दिख रहा है वो बीच है। दिस इज हाउ द रूम्स आर, वेरी प्रिटी ना। ये पूल, तो ये है हमारे रिसोर्ट का व्यू। तो नीचे का रूम तो नहीं मिला है, पर हमें ऊपर का रूम मिला है। रूम दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है हमारा रूम। यहाँ पे है सिटिंग और ये है टेलीविज़न। थैंक गॉड यहाँ ऊपर लाइट है। और ये रहा वॉशरूम, नॉट बैड। ड्रायर। तो ये है जी हमारा रूम। तो जी हम निकल चुके हैं राधानगर बीच के लिए। एंड वी टुक अ रियली वाइज डिसीजन कि हमने पहले ही काला पत्थर कर लिया। हम कुछ 11 बजे तक होटल में पहुंच गए थे और हमें 11:30 बजे तक कीज़ मिल गई थी। फिर हमने अच्छा खासा आराम किया है। अभी 3 बज रहे हैं अभी, और अभी हमें आधा घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो अच्छा आराम भी हुआ है। मैंने व्लॉग भी अपडेट कर दिया है आज का, प्लीज़ देखो। ये हमारा पहला ट्रैवल व्लॉग होने वाला है, तो प्लीज़ उसे देखो। और यस, अभी चलते हैं राधानगर। किंग तक पहुंचा दिया था और ये अभी एक हार्डली 2 मिनट का वॉक है। आई कैन ऑलरेडी सी द बीच। और थोड़ी सी रश है पर फिर भी ठीक है, मतलब विल फाइंड आवर वे। सो गाइज, वी आर ऑन दिस रियली ब्यूटिफुल बीच called Radhanagar beach, which is apparently Asia's one of most very popular and beautiful beaches. So let's take a look. और हम खा रहे हैं फ्रूट चाट। फ्रूट चाट देखो कैसा है निखिल, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो हम राधानगर बीच से हम होटल के रूम पर आ गए हैं।
क्योंकि मुझे ऐसे लगा और निखिल को स्पेशली ऐसे लगा कि राधानगर बीच पे टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि हम हमारे जो रिसॉर्ट का है बीच वहाँ चलते हैं। आपने देखा ही ना, बहुत सुंदर है। मुझे एक्चुअली राधानगर से भी ये सुंदर लगा और निखिल को स्पेशली। तो हम यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे अभी। नाउ वी आर ऑफ कैमरा और बस हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे और बाद में मिलते हैं। तो जी हम आ गए हैं बीच से वापस और मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही अच्छा टाइम रहा ये। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ शब्दों में कि कितना अच्छा फील हुआ है। जहाँ हम रह रहे हैं इस होटल का नाम है एक्विस होटल एंड रिसॉर्ट। और अब मैंने आपको दिखाया कि कैसे कनेक्टेड है एकदम बीच, और बीच इतना सुंदर है। हम बहुत अंदर तक चले गए थे बीच के और सिर्फ घुटनों तक पानी था। मतलब इतना डीप नहीं है वो, एंड वेव्स आ रही है और हम बैठे रहे थोड़ी देर रॉक पे बैठे, थोड़ी देर ऐसे ही पानी में ही बैठ गए हम लोग। स्काई पूरा ऑरेंज हो गया था और इतना ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद हम वहाँ से उठ के देर तक झूलों पे बैठे। उसके बाद वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, हम पूल में आए और हमने पूल में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। और अभी हम रूम में आए हैं एंड आई एम लाइक, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज का व्लॉग मैं एंड कैसे करूं, क्योंकि मैं इतनी ब्लैंक हो गई हूँ। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया आज तो। मतलब आज ऐसे लगा कि एक्चुअली ट्रिप एंजॉय किया हमने बहुत ज़्यादा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज के लिए, ऑब्वियसली मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया। तो प्रॉपर व्लॉग में आज के रिसॉर्ट का नाम भी मैं लिख के दूंगी प्रॉपरली, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन। और आप ये रिसॉर्ट एक्चुअली बुक कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ का, और खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है खाना। तो यस, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे नॉटिका राइड का आपको बताया कि आपको अगर मोशन सिकनेस है, सी सिकनेस है, तो प्लीज़ कुछ भी खाओ मत, ज़्यादा से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी लो। और ये 2.5 घंटे का राइड होता है। मैक्सिमम सारे टूर्स वाले या जो भी आप भी अगर प्लान कर रहे हो तो आपको मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से निकलना पड़ेगा, ताकि यू कैन यूटिलाइज योर डे इन हैवलॉक आइलैंड। ऐसा ना हो कि आपका डे वेस्ट हो जाए। तो इसलिए मॉर्निंग की ही राइड्स प्लीज़ बुक करिए। दूसरी बात, चेक इन जितनी आसानी से और जितना स्मूथ है, चेकआउट उतना ही मतलब फुल ऑफ हैसल है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि लगेज लेने के लिए आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, बट इट इज़ जस्ट 10-15 मिनट्स थिंग एंड देन यू विल बी आउट ऑफ दैट प्लेस। तब फिर आपको ऐसे लगेगा नहीं। व्हेन यू विल गो विथ अ प्रिपेयर्ड माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है, जैसे हमारा हुआ था। किसी भी ब्लॉगर ने ये चीज़ बताई नहीं है कि ऐसे होता है। यहाँ पे अगर आप अर्ली फेरी ले रहे हो तो अर्ली फेरी में ये प्रॉब्लम है कि आप अर्ली पहुँच जाते हो ऑफ कोर्स। और यहाँ पे चेक इन टाइमिंग्स 11 बजे के है। 11 बजे से पहले आपको रूम नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट क्योंकि गेस्ट जो है वो जल्दी चेकआउट करते भी नहीं है कई बार, तो रूम क्लीन होके हमें मिलने में 12 बज जाते हैं। तो देन प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली कि आप अगर 9:30, जैसे हम 9:30 बजे पहुंच गए थे, तो हमने वो टाइम यूटिलाइज कर लिया काला पत्थर बीच जाके, कि काला पत्थर बीच चले गए। उसके बाद हम 11 बजे डॉट रिसॉर्ट में वापस आ गए। काला पत्थर बीच पे आपको स्विम करना है तो प्लीज़ करो, बिकॉज द बीच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। पानी आप देखो, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालूँगी। इतने वाव पिक्चर्स आए हैं ना, बहुत ही सुंदर पिक्चर्स आए हैं। और प्लस आप वीडियो में भी देख लोगे कि बहुत ही सुंदर बीच है। और वहाँ पे है ना, जब हम गए थे तो बहुत कम लोग थे,
क्योंकि लोग है ना चेक इन करने में लग जाते हैं, लोग अपना टाइम यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो इसलिए चेक इन करने में लग गए लोग, लेकिन हम तो वहाँ पहुँच गए, तो लोग वहाँ पे कम थे। जब हम निकलने लग गए थे तब लोग आने लग गए थे वहाँ पे। तो ये एक चीज़ आप कर लेना। और उसके बाद यू कैन रेस्ट इट आउट इन योर रिसॉर्ट वेर एवर यू आर स्टेइंग। और राधानगर बीच आपको अगर जाना है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जैसे हमने जहाँ से बुकिंग की है वहाँ से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फ़ोटोशूट था, तो फ़ोटोशूट के लिए तो हम कुछ 3 साढ़े 3 बजे होटल से निकल गए थे, क्योंकि तब लाइट बहुत अच्छी होती है। तो 3 साढ़े 3 बज के निकल के हम आधा घंटे का रास्ता है हमारे होटल से, तो वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करके हम वहाँ से आधे घंटे में ही निकल गए थे, क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और फ्रैंकली स्पीकिंग बीच बहुत सुंदर है। मुझे मतलब वो बीच एक्चुअली फ़ेमस इसलिए है, एक तो ट्रॉपिकल है पूरा, एंड सेकेंडली वहाँ की सैंड अगर आप देखोगे तो एकदम वाइट सैंड है और एकदम पाउडर की तरह है सैंड ये। और वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, जस्ट टू कीप द बीच वेरी क्लीन। ये वहाँ पे सिर्फ फ़ोटोशूट होता है और आप स्विम कर सकते हो। बीच इज़ वेरी नाइस, नो डाउट। पर जो हमारे होटल का बीच है उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो आई विल डेफिनेटली गो अहेड विद होटल वाला बीच। वो उस बीच का हमें नाम नहीं पता है तो आई कांट से। हम राधानगर बीच सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए ही गए। उसके बाद हमने फ्रूट चाट खाई, वहाँ पे फ्रूट चाट प्लीज़ ट्राई करो। वहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स के स्टॉल भी है, तो वो भी प्लीज़ ट्राई करो। पर सबसे ज़्यादा फ्रूट्स प्लीज़ ट्राई करो, क्योंकि ये ट्रॉपिकल आइलैंड है और यहाँ पे हर तरह के फ्रूट है और इतने अच्छे हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फ्रूट प्लेट तो आप ऐसे ही चट कर जाओगे, मतलब इतने सारे फ्रूट्स हमने लिए थे और 5 मिनट में हमने ख़त्म कर दिए। तो वो एक चीज़ है। अभी आऊँगी मैं होटल पे, तो हमने ये जो होटल बुक किया है, हमें एक्चुअली वो हमें एक्चुअली रूम मिलना चाहिए था ग्राउंड फ्लोर पे, पर यहाँ पे है बहुत ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज़। तो नेटवर्क इश्यूज़ होने की वजह से जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो कई बार इनको रिफ्लेक्ट टाइम पे नहीं होता, या ये वॉक इन ले लेते हैं। तो आज ऐसा हुआ था कि इन्होंने 10 लोगों का ओवर बुकिंग कर दिया था और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, वुड यू लाइक टू चेंज द प्लेस, और इफ़ यू वांट टू स्टे हियर यू कैन स्टे हियर। तो वी डिसाइडेड टू स्टे हियर। वी हैव टोल्ड देम कि हमने तो भाई बहुत रिसर्च करके ये बुक किया है, और मैं ऑब्वियसली हर जगह है ना थोड़ा सा निखिल का पत्ता खेल लेती हूँ, बिकॉज निखिल इज़ फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो मैं वो पत्ता हमेशा खेल लेती हूँ। तो यस, यहाँ पे हमने वो किया एंड इट रियली वर्कड आउट। द गाय वाज वेरी हैप्पी एंड उन्होंने काफ़ी और भी हमें मदद की बाद में। तो यस, हमें ग्राउंड फ्लोर पे नहीं मिला, पर हमें फर्स्ट फ्लोर पे रूम मिल गया है। तो रूम अच्छा है, खाना अच्छा है, नो कंप्लेन, सर्विस भी अच्छी है। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट वर्थ इट स्टे, क्योंकि पूल है, बीच है, और बीच बहुत ही सुंदर है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ इतना सुंदर है। निखिल ने आज मतलब जो डिसीजन लिया है ना, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। उसने बोला राधानगर बीच पे हम नहीं स्विम करेंगे, वी विल गो बैक टू अपना होटल एंड वी विल चिल ओवर देयर, एंड इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। अभी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो यस, मेरा जो एंड में ट्रैवल व्लॉग आएगा प्रॉपर, उसमें सारे दिन का मैं एक ही बार में बता दूंगी कि आपको आइटनरी कैसे प्लान करनी है, कैसे आपको टिकट्स बुक करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो अगर मैं अभी कुछ मिस आउट कर रही हूँ तो तब तो मैं डेफिनेटली आपको बता ही दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।